शिव महापुराण कथा, शमशान का रहस्य और भोलेनाथ का चमत्कार। बहुत समय पहले काशी से दूर एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव घने जंगलों और पुराने शमशान से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई आती हैं। कभी डमरू बजता, कभी ओम नमः शिवाय जपता कोई, और कभी जलती चिताओं के बीच एक विशाल छाया दिखाई देती। गांव वाले उस जगह को महाकाल का शमशान कहते थे। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था, आरव। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थी और पिता कई साल पहले गायब हो चुके थे। आरव दिन भर लकड़ियां काटता और रात को मंदिर में बैठकर भगवान शिव की पूजा करता। उसकी एक इच्छा थी, हे महादेव, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। लेकिन गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। अरे शिवजी ने अगर सुनना होता तो अब तक सुन लेते। पर आरव का विश्वास कभी नहीं टूटा। अध्याय 1, रहस्यमयी साधु। एक रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। आरव मंदिर में अकेला बैठा रो रहा था। तभी अचानक डम 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 डमरू की आवाज गूंजने लगी। मंदिर के दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। जटाएं बिखरी हुई, गले में रुद्राक्ष, आंखों में अजीब चमक। साधु मुस्कुराया, बेटा क्यों रो रहा है? आरव बोला, मेरी माँ मरने वाली है बाबा। साधु कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, अगर सच्चा भक्त है तो आज आधी रात शमशान में आना। इतना कहकर साधु गायब हो गए। आरव डर गया, लेकिन माँ के लिए वह कुछ भी कर सकता था। अध्याय 2, शमशान की रात। आधी रात, चारों तरफ घना अंधेरा, कुत्तों के रोने की आवाजें, जलती चिताओं से उठता धुआं। आरव कांपते हुए शमशान पहुंचा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और फिर उसी साधु की आवाज आई, डर मत। आरव ने देखा, साधु एक चिता के पास बैठा था। उसके आसपास काले सांप घूम रहे थे। साधु बोला, आज तेरी भक्ति की परीक्षा होगी। क्या तू मौत से भी नहीं डरेगा? आरव बोला, अगर माँ बच जाए तो मैं कुछ भी करूंगा। साधु मुस्कुराए। तभी अचानक पूरा शमशान कांपने लगा। आसमान लाल हो गया और चिताओं की आग अपने आप जल उठी। अध्याय 3, भूतों का राजा। शमशान के बीच से एक विशाल काला साया निकला। उसकी आंखें अंगारों जैसी थी। वह कोई इंसान नहीं था, वह था भूतों का राजा, कालकेतु। उसने डरावनी आवाज में कहा, कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी? आरव डर गया, लेकिन भागा नहीं। कालकेतु हंसा, तुम इंसान बहुत कमजोर होते हो। तुम्हारा भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। तभी साधु खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमकने लगी और फिर उसने जोर से कहा, हर हर महादेव। पूरा शमशान कांप उठा। आकाश में बिजली चमकी और साधु का रूप बदलने लगा। जटाएं आकाश तक फैल गईं। गले में नाग लिपट गया। तीसरी आंख खुल गई। आरव कांप उठा, क्योंकि उसने सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे।
अध्याय 4 महादेव का क्रोध। काल केतु डर गया। म, म, महादेव, शिव जी की आवाज गूंजी। यह मेरा भक्त है, जो इसे डराएगा उसका विनाश होगा। तभी काल केतु ने हजारों भूतों को बुला लिया। पूरा शमशान चीखों से भर गया, लेकिन शिव जी शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और धरती पर मारा। धड़ाम! पूरा जंगल कांप उठा। भूत राख बन गए। काल केतु चीखने लगा, लेकिन शिवजी ने उसे मारने के बजाय कहा, जिसे अहंकार खा जाए उसका यही हाल होता है। काल केतु रो पड़ा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। शिवजी बोले, सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और उसी पल काल केतु की आत्मा मुक्त हो गई। अध्याय 5 माँ का चमत्कार। सुबह हुई। आरव दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसकी माँ, जो कई दिनों से बिस्तर पर थी, आज बिल्कुल स्वस्थ बैठी थी। माँ रोते हुए बोली, बेटा, रात को एक दिव्य प्रकाश आया था और किसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। आरव समझ गया, महादेव ने उसकी पुकार सुन ली थी। अध्याय 6 गांव पर संकट। कुछ महीनों बाद गांव में भयानक महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। पानी काला हो गया। गांव वाले डर गए। तभी गांव के एक बूढ़े ने कहा, यह श्राप है। पुराने शिव मंदिर के नीचे कुछ छिपा है। आरव को फिर वही डमरू सुनाई दिया। उस रात सपने में शिव जी आए। उन्होंने कहा, मंदिर के नीचे बंद सत्य को बाहर निकालो। अध्याय 7 गुप्त तहखाना। अगले दिन आरव कुछ लोगों के साथ मंदिर पहुंचा। मंदिर के नीचे खुदाई शुरू हुई। कुछ देर बाद उन्हें एक विशाल पत्थर का दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, जिसके मन में लालच होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। गांव वाले डर गए, लेकिन आरव ने ओम नमः शिवाय बोलकर दरवाजा खोला। अंदर सोने चांदी का खजाना था। सबकी आंखें चमक उठी, लेकिन तभी एक आदमी लालच में सोना उठाने लगा और अचानक उसका शरीर पत्थर बन गया। सब डर कर पीछे हट गए। तभी तहखाने के बीच में एक शिवलिंग चमकने लगा। आरव समझ गया, यह खजाना इंसानों के लालच की परीक्षा था। उसने सारा धन गरीबों में बांटने का फैसला किया। उसी पल महामारी खत्म होने लगी। अध्याय 8 अंतिम परीक्षा। एक रात फिर वही साधु आए, लेकिन इस बार उनकी आंखों में गंभीरता थी। आरव, अब आखिरी परीक्षा बाकी है। क्या तू अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को भी महादेव के लिए त्याग सकता है? आरव चुप हो गया। तभी गांव में आग लग गई। उसकी मां अंदर फंस गई। पूरा गांव चिल्ला रहा था। आरव आग में कूदने ही वाला था कि आसमान से आवाज आई, विश्वास या भय? आरव ने आंखें बंद की। महादेव, मेरी माँ आपकी हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। आग बुझ गई और उसकी माँ सुरक्षित बाहर आ गई। पूरा गांव हर हर महादेव चिल्लाने लगा। अध्याय 9 शिव जी का वरदान।
उस रात शिवजी स्वयं प्रकट हुए। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। शिवजी बोले, आरव, तूने कभी लालच नहीं किया, कभी घमंड नहीं किया और कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। मांग, क्या चाहता है? आरव रो पड़ा, प्रभु बस इतना कि मेरा गांव हमेशा सुरक्षित रहे। शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और पूरे गांव पर आशीर्वाद बरसने लगा। तभी आसमान से आवाज आई, जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं महाकाल निवास करते हैं। अंत। कहते हैं आज भी उस गांव के शमशान में रात को डमरू बजता है और कभी कभी एक साधु दिखाई देता है जो मुस्कुरा कर कहता है, डर वहाँ होता है जहाँ विश्वास नहीं होता। और दूर कहीं आवाज गूंजती है, हर हर महादेव। आज के भाग की हमारी दूसरी कहानी है शिव महापुराण कथा, काल भैरव का श्राप और महादेव का रहस्य। बहुत समय पहले हिमालय की बर्फानी पहाड़ियों के बीच एक रहस्यमयी राज्य था, रुद्रगढ़। वहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे। हर घर में भगवान शिव की पूजा होती थी। हर सुबह मंदिरों में घंटियां बजती और पूरा राज्य ओम नमः शिवाय में से गूंज उठता। लेकिन उस राज्य में एक डरावना रहस्य छिपा था। राजमहल के पीछे एक प्राचीन गुफा थी जिसके द्वार पर लिखा था, जो इस द्वार को खोलेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। राजा ने उस गुफा को हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। लोग कहते थे उस गुफा में कोई खजाना नहीं, बल्कि एक ऐसा श्राप बंद था जो पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो सकता था। अध्याय 1, अनाथ लड़का। उसी राज्य में एक गरीब लड़का रहता था, वीर। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। लोग उसे अपशकुन कहते थे, क्योंकि जिस रात उसका जन्म हुआ था उसी रात आसमान लाल हो गया था और पूरे राज्य में कुत्ते रोने लगे थे। लेकिन वीर का दिल बहुत साफ था। वह रोज जंगल से लकड़ियां लाता और मंदिर में बैठकर घंटों शिव जी का ध्यान करता। मंदिर के पुजारी उसे बहुत मानते थे। एक दिन पुजारी ने उससे कहा, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। वीर हंस पड़ा, मैं एक गरीब अनाथ। लेकिन पुजारी की आंखों में डर था। अध्याय 2, अजीब सपना। उस रात वीर को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि पूरा राज्य आग में जल रहा है। लोग चीख रहे हैं, आसमान में काले बादल घूम रहे हैं और उन बादलों के बीच एक विशाल चेहरा दिखाई देता है। उसकी आंखें लाल थी, गले में खोपड़ियों की माला, हाथ में त्रिशूल। वह कोई साधारण देव नहीं था, वह थे काल भैरव। उन्होंने गर्जना की,
पहुंचा। गुफा के पास पहुंचते ही सारी मसाले अपने आप बुझ गई। अचानक जमीन कांपने लगी और एक आवाज़ गूंजी, वापस लौट जाओ। लेकिन वीर रुका नहीं। उसने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल बोलकर पत्थर का द्वार छुआ। तभी द्वार अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था और दूर कहीं किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। अध्याय 5। अंधकार का राजा। वीर धीरे धीरे अंदर बढ़ा। गुफा के अंदर हजारों खोपड़ियां पड़ी थीं। दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे थे। तभी अचानक एक पहले पल उसका रूप बदलने लगा। जटाएं हवा में लहरने लगी। गले में नाग प्रकट हो गया। तीसरी आंख खुल गई। वीर कांप उठा क्योंकि उसके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े थे। अध्याय 7। काल भैरव का प्रकट होना। पूरा गुफा कांपने लगा। शिव जी बोले, जिसे दुनिया श्राप समझती है वही उसकी रक्षा करेगा। तभी शिवलिंग फट गया और उसके अंदर से एक विशाल अग्नि निकली। उस अग्नि से प्रकट हुए काल भैरव। उनकी आंखों में आग थी, हाथ में त्रिशूल, गले में खोपड़ियों की माला। उनकी गर्जना से पहाड़ टूटने लगे। क्रोधासुर डर गया, लेकिन उसने हजारों राक्षस बुला लिए। पूरा गुफा युद्ध भूमि बन गया। अध्याय 8। महायुद्ध। राक्षसों की सेना वीर पर टूट पड़ी। लेकिन तभी शिव जी ने अपना डमरू बजाया। डम डम डम। उस ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। काल भैरव ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में सैकड़ों राक्षस राख हो गए। क्रोधासुर चीखा, मैं अमर हूँ। काल भैरव हंसे, अहंकार कभी अगर अमर नहीं होता। तभी उनकी तीसरी आंख खुली। पूरी गुफा आग से भर गई और क्रोधासुर राख बन गया। अध्याय 9। असली भविष्यवाणी। युद्ध खत्म होने के बाद शिव जी ने वीर को सच बताया। जिस रात तुम्हारा जन्म हुआ था उसी रात हमने तुम्हें चुना था। तुम साधारण इंसान नहीं, तुम रुद्र के अंश हो। वीर की आंखों से आंसू निकल गए। अध्याय 10। अंतिम बलिदान। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। गुफा बंद करने के लिए किसी एक इंसान को अंदर रहना पड़ता। राजा रोने लगा, राजकुमारी रोने लगी, लेकिन वीर मुस्कुराया। अगर मेरी वजह से दुनिया बचती है तो यही सही। वह गुफा के अंदर चला गया। द्वार बंद होने लगा। तभी अचानक पूरा आकाश चमक उठा। शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा,
सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं मरता। और अगले ही पल वीर दिव्य प्रकाश में बदल गया। अध्याय 11 रुद्रगढ़ का चमत्कार। उस दिन के बाद रुद्रगढ़ हमेशा के लिए बदल गया। लोगों ने वीर का मंदिर बनवाया। कहते हैं आज भी रात में उस गुफा से डमरू की आवाज़ आती है और कभी कभी एक दिव्य योद्धा दिखाई देता है जिसकी आंखों में शिव जी की शक्ति चमकती है। अंतिम संदेश। जिसके हृदय में महादेव बसते हैं उसे दुनिया की कोई अंधेरी शक्ति नहीं हरा सकती। हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।